8,000 में तो रशियन आ जाती है। नाड़े के धागे हाथ लग के 2 इंच और पीछे हो रहे हैं। वो बोलते हैं ना उससे आगे नहीं भागो। दरवाजा खोल के बोल रहा है इसका नाड़ा अंदर चला गया। सुनो ये वाली अम्मी तो मर गई, दूसरी अम्मी भाग के जाके ले आओ। मैंने अब्बा की तरफ देखा, 20 सेकंड तो अब्बा की आंखों में भी उम्मीद थी। हेलो गाइस, माय नेम इज सैयद राकिम और मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सही है। तो 2017 से मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ और एंड देन 2022 के अंदर मेरे दोस्तों ने बोला कि चलो स्टैंड अप करो। और फिर जब स्टार्ट किया तो बहुत मज़ा आने लगा। देन आई स्टार्टेड। उससे पहले मैं पोइट्री करता था। तो सबसे पहले क्योंकि मुझे रिदम बनाना होता है एक, तो रिदम बनाने के लिए एक पोइट्री से मैं स्टार्ट करता हूँ। देन हम लोग फिर स्टैंड अप पे आएंगे। ठीक है, किसी को कोई मसला तो नहीं है। जहाँ मैं पॉज लूँगा वहाँ आपको वाह 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 करना है। सही है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। अच्छा क्या, एक मिनट, कौन क्या बोल रहे हैं? वाह वाह अभी नहीं बोलना ना, वो बोलते हैं ना उससे आगे नहीं भागो, तो खुद से आगे नहीं भागो। सही है। अच्छा चलो, मैंने ना अपनी अम्मी के लिए एक पोइट्री लिखी थी, बड़ी खूबसूरत थी कि मैं हुस्न बयान कर रहा था कि ये आँखों में इतना नूर है क्यों, पलकों से सजदा करते हो क्या, हूरों ने भी आकर तुमसे पूछा तो होगा, हुस्न की मलकियत रखते हो क्या। सुना है नहीं, वाह 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 वाह। तो मेरे साथ एक अजीब सा इंसिडेंट हो गया। सही, कॉलेज के बाद एक पार्टी में मैं गया हुआ, तो उस पार्टी के अंदर सही एक लड़की बहुत प्यारी थी, बड़ी अच्छी लगी। मैं उसके पास गया तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार इससे ना इंट्रो करवाओ मेरा। सही है। तो मेरा दोस्त लेके चला गया मुझे कि चलो इंट्रो करो। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, उसके बाद मैंने कहा हेलो। तो उसने सबसे पहले अपना नाम बताया, हेलो माय नेम इज़ कुरतुलैन बलोच। अच्छा, मुझे आज से पहले नहीं पता था बलोच कास्ट भी होती है। मैं अपने दोस्त के पास वापस आया और मैंने उससे कहा कि ये तो कुरतुलैन बलोच, बलोच का मतलब। तो कह रहा है मुझसे कि बलोच हो सकता है अपने इलाके का नाम बता रही हो, बलूचिस्तान में रहती है। मैंने कहा ठीक है। मैं वापस गया, उसके बाद मैंने कहा हेलो माय नेम इज़ राकिम, गुलशन इकबाल ब्लॉक 4, डिस्को बेकरी से सीधा मस्कन से उल्टे हाथ। अच्छा ये इंसिडेंट हो गया ना। अच्छा उसने इसके ऊपर हंसी वो और कहा यू आर सो फनी एंड ऑल। सही है। अच्छा मैंने कहा इसमें फ़नी वाली क्या बात थी। खैर हमारी फिर चैटिंग चली ना। फिर मैंने उससे एक दिन वैसे ही डिनर का पूछा कि हम लोग ना चलते हैं डिनर करके आते हैं। तो उसने मुझसे बोला कि ट्विनिंग करेंगे। मुझे ट्विनिंग का मतलब भी नहीं पता था। मुझे ऐसा लगा कि ट्विंस बच्चों की बात करिए जो बचपन से सुना था कि 2 बच्चे एक जैसी शक्ल के होंगे। मैंने कहा रेस्टोरेंट में ट्विनिंग कर देंगे? कहने लगी हाँ कर देंगे। मैंने कहा सही है, चलो करते हैं रेस्टोरेंट में। उसने फिर मुझसे कहा कि ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार पहन के आना। मैंने कहा ओके, ऑन सीन है। सही है। अच्छा मैं वहाँ खाना खाने तो गया नहीं था, ट्विनिंग करने गया था। अच्छा अब वो सामने बैठी है, आंखों से आंखें एक दूसरे की मिल रही हैं, खाना हमने ऑर्डर किया हुआ है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत प्यारा से चल रहा है, एक रोमांटिक सा माहौल बन गया ना। अच्छा मैं क्योंकि ट्विनिंग करने के लिए किसी को तो स्टार्ट करना था, तो मैं अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ की तरफ बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही मेरा हाथ उसके हाथ पे टच हुआ, पीछे हट के बोली नहीं करो सुहेल। मतलब राकिम से सुहेल। अब मर्द का ईगो था, हर्ट हो गया। मैं गया वॉशरूम। अच्छा वॉशरूम का आप लोग लड़कों को ये सीन पता होगा, वॉशरूम की खुशबू ऐसी है जाते ही सुसु आ जाती है। हाँ मैं गया वॉशरूम और यूजुअली मैं कुर्ता शलवार नहीं पहनता हूँ, पैंट शर्ट ही पहनता हूँ। सही। अब कुर्ता शलवार पहना था वो नाड़े वाला। मैं वॉशरूम गया, वो एक तरफ से अंदर हो गया। भाई साहब मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या हालत हो रही थी। अच्छा मैं उसको ना उंगली से ना यूं यूं कर रहा हूँ कि ना वो हाथ लग जाए ना, वो नाड़े के धागे हाथ लग के 2 इंच और पीछे हो रहे हैं। फिर मैं कर रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब। मैंने कहा मैं क्या बोलूँगा उसको, क्या क्या चल रहा है मेरे साथ अंदर। बाहर एक लड़का खड़ा था, मैं बाहर निकला वॉशरूम से। मैंने कहा बात सुनो। अच्छा वो मेरे ना एक्सप्रेशन से समझ गया था कि इसके साथ ना कोई सीन है। लड़के ना बड़े सपोर्टिव होते हैं, लेकिन जब ये बचूदी पे आते हैं ना तो ये फिर कुछ नहीं सोचते, जितना डार्क हो सकता है करते हैं। मैंने उससे बोला भाई बात सुनो। कह रहे क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा यार वो नाड़ा अंदर हो गया। कह रहे नाड़ा अंदर हो गया। मैंने कहा हाँ नाड़ा अंदर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता, कोई और ना सुन। दरवाजा खोल के बोल रहा है इसका नाड़ा अंदर चला गया। मेरा नाड़ा बाहर आने से पहले वो जा चुकी थी। भाई का हो गया ब्रेकअप। अच्छा खैर उसके बाद ये ना मेरे साथ होता रहता है, पता है, ये अक्सर ऐसा ही होता है। बचपन से ही ना बड़ी बैड लगे। पैदा होते ही माँ बाप ने ना मदरसे में एडमिशन करवा दी। मदरसे का अगर आप लोगों को नहीं पता, 3rd डिग्री टॉर्चर जो है ना वो निकला ही मदरसे से। मदरसे में बच्चे का एडमिशन कराते ही इसलिए कि ये वहाँ जाए और कुटे, सिर्फ कुटे कुत्ते की तरह। सही। अच्छा मेरे मदरसे का सीन ऐसा था, जब तक माँ बाप अलाउ नहीं करेंगे ना तो बच्चे को मारा नहीं जाएगा। सही। 1 हफ्ता हो गया सुकून से चल रहा है, जा रहा हूँ सुना रहा हूँ आ रहा हूँ वापसी आ रहा हूँ। 1 हफ्ते के बाद कारी साहब अब्बा को बुलाते हैं, सामने बिठाते हैं, आंखों में आंखें डाल के ऐसा मैन्यूपुलेट करते हैं। 2 सेकंड बाद अब्बा बोलते हैं आज से रूह हमारी जिस्म आपका, मारो भैंट। अब आपका भाई रोज जा रहा है, रोज कुट रहा है, रोज जा रहा है, रोज कुट रहा है। हट गई एक दिन आपके भाई की ना। मैं सीधा गया अब्बा के पास।
मैंने कहा अब्बा ये क्या तरीका है, 3 बड़ी बहनें भी तो है ना, उनको क्यों नहीं करवाया, मैं ही क्यों हाफिज़ बन के दिखाऊं। तो अब्बा ने बिठाया सामने और समझाया कि बेटा बात सुनो, बेटा जब हाफिज़ बनता है ना तो माँ बाप को जन्नत में लेके जाता है। मैंने कहा वाह, अम्मा अब्बा को जन्नत लेके जाएंगे। अगले दिन फिर गया, फिर कुट रहा हूँ कुत्ते की तरह। और आप कुत्ते हुए ये सोच रहा हूँ, घर पे जो आदमी है ना, इस आदमी को खुद कुछ मेहनत नहीं करनी जन्नत में जाने के लिए, ये हमारे कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है। खैर ये सारा चलता रहा, सही है। अच्छा, अब मैं छोटा सा, बहुत छोटा था, तो मेरी अम्मी ना बहुत प्यारी और सरकेस्टिक दोनों ही हैं, सही, बड़े सीन करती रहती, कहीं पे भी मुंह उठा के कूट देती है ना। तो मैं छोटा था, मैं भी एक दफ़ा उनके साथ सीन कर चुका हूँ, बहुत छोटा था। अम्मी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, सही। अब अम्मा हो गई बेहोश। अब मैं बहुत छोटा था, मेरे जहन में चल रहा अब कि अम्मा तो गई, अब सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा, सही। तो मैंने अब्बा को बुलाया, मैंने कहा अब्बा बात सुनो, ये वाली अम्मी तो मर गई, दूसरी अम्मी भाग के जाके ले आओ, सही है। अच्छा, मैंने अब्बा की तरफ देखा, 20 सेकंड तो अब्बा की आंखों में भी उम्मीद थी कि बेटा ये कर तो सकते हैं, लेकिन अम्मा वापस से सही हो गई। खैर, अच्छा, मेरी ना 3 बहनें, सही, तीनों बहनों की शादी हो गई। अब जब उनकी शादी हो गई तो मैंने ये सोचा कि अब उनका ऑल्टरनेटिव घर पे कुछ लेके आया जाए, क्योंकि घर ना बहुत सुनसान हो गया था, सही। अम्मा अब्बा और मैं घर पे खामोश रहता था, बहनों से रौनक होती थी। तो मैंने सोचा कि घर पे ना पेट रखते हैं, बहनों का ऑल्टरनेटिव। तो क्योंकि चुड़ैल में रख नहीं सकता था वो, मैं गया भी कारसाज पे, वो दुल्हन के कपड़े पहन के नहीं घूम रही होती, मैं उसके पास गया भी। मैंने कहा ऑल्टरनेटिव बनोगी बहनों की? कहने लगी नहीं, तुम्हारी बहनों का लेवल मुझसे ऊपर है। मैंने कहा कैसे? कहने लगी मैं रोज़ दुल्हन के कपड़े पहन के घूमती हूँ, लेकिन शादी तुम्हारी बहनों की हो गई। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, फिर ना मैंने पेट रख लिया, सही है। पेट पहले मैंने OLX पे ना सर्च किया, अबे कुत्ता 1.5 लाख रुपए का है, जिसकी कोई औकात नहीं है। बिल्ली 50,000 रुपये की है, 8,000 में तो रशियन आ जाती है। 6,000 वो इंडियन रेट है ना भाई, यहाँ तुम्हें लोकल चिपकाई जा रही है। तुम कभी जाओ, पठान खुद रशियन बन के तुम्हारे सामने नाचेगा। अच्छा खैर, तो अब मैं पेट इतने महंगे पैंट, तो फिर मैंने सोचा कि पेट की जगह पे पेट रख लेते हैं, सही है। सेम सीन है, ये भी आपके साथ खुश रहता है, वो भी आपके साथ खुश रहता है। आप पेट की बातें समझ सकते हो, आप पेट की बातें भी समझ सकते हो। तो मैंने पेट रख लिया। उसके बाद से मैं और मेरा पेट बहुत खुश हैं, मैं इसकी बातें समझता हूँ, ये हर वक्त मेरे साथ रहता है, सही है। अच्छा, ये रात को बड़ा तंग करता है, सही है। रात को इसको पिज़्ज़ा खाना होता है, बर्गर खाना होता है, सही है। अब ये पेट ऐसी रात को फरमाइशें कर रहा होता है ना कि अब माननी भी पड़ती है, ज़ाहिर है, ख्याल भी रखना है, सही है। नहीं यकीन आ रहा, मैं आपको पूछवा देता हूँ। यस बेबी को पास्ता खाना है। अब यहाँ से परफॉर्म करके मैं इसको पास्ता खिलाऊंगा। अच्छा खैर, आप लोग ना अक्सर ऐसा करते हो, मैं भी ऐसा करता हूँ कि अम्मा की बातें ना हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि लेट इट गो यार, क्या अम्मा बोली जा रही है। अम्मा मेरी ना रोज़ बोलती है, मैं घर से निकलता हूँ तो अम्मा मेरी बोलती है कि बेटा आयतल कुर्सी पढ़ के निकला करो। मैं सही है, पढ़ेंगे निकल जाएंगे। एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा अम्मा क्यों आयतल कुर्सी पढ़ के रोज़ निकलूँ मैं घर से? बताएं आप। कह रही रास्ते में ना शैतान रोक के तंग नहीं करता। मैंने कहा ठीक है। आज इत्तेफाक से यही हुआ, मैं घर से निकला, आयतल कुर्सी नहीं पढ़ी, थोड़ा ही आगे गया था, मुझे रास्ते में रोक के तंग करना शुरू कर दिया पुलिस वालों ने। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, सैयद राकिब है।